सुबह का वक्त था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दुनिया किसी अनदेखे वक्त का इंतजार कर रही हो। जैद घर से बाहर निकला और जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। रोशनी में कुछ गड़बड़ थी। सूरज तो निकला था, लेकिन उसकी चमक वैसी नहीं थी जैसी रोज होती है। रंग फीका और अजीब सा धुंधलापन। जैद ने बेचैनी में अपनी माँ से पूछा, अम्मी, आज सूरज ऐसा क्यों लग रहा है? अम्मी ने खिड़की से बाहर झांककर कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन आज का आसमान बिल्कुल सामान्य नहीं है। जैद रास्ते से जा रहा था कि गांव के एक बुजुर्ग उसे मिले। वो आसमान को बहुत गहराई से देख रहे थे। जैद ने सलाम किया और पूछा, चाचा, क्या आज मौसम अजीब है? बुजुर्ग धीमी आवाज में बोले, बेटा, कभी कभी आसमान इंसानों को संकेत देता है। आज का दिन उन्हीं में से एक लगता है। उनकी आवाज में एक ऐसा यकीन था जिसने जैद का दिल हिला दिया। धीरे धीरे दोपहर आई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एक बात साफ होती गई। सूरज का रंग बदल रहा था। पहले हल्का पीला, फिर गहरा नारंगी, और अब वो लाल पड़ने लगा था। गांव के लोग डरने लगे, बच्चे रोने लगे और औरतें घरों से बाहर निकलकर आसमान देखने लगी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये कौन सी निशानी है? अचानक मस्जिद का लाउडस्पीकर चालू हुआ। इमाम साहब की आवाज आई, लोगों, डरने का समय नहीं, अल्लाह को याद करने का समय है। रसूल अशरफ दीफई ने बताया है कि कयामत से पहले सूरज अपनी चाल बदल देगा। लोग मस्जिद की ओर भागने लगे। जैद भी तेज कदमों से वहां पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भीड़ के बीच से किसी ने घबराई हुई आवाज में कहा, सूरज चलना बंद हो गया है। सब लोग बाहर भागे। आसमान की तरफ देखा और ये देखकर सबकी सांसें थम गईं। सूरज एक ही जगह पर बिल्कुल जड़ हो चुका था, न आगे न पीछे, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। हवा अचानक रुक गई। सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या यही कयामत की निशानी है? जैद ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे पहली बार लगा कि दुनिया कितनी कमजोर है और इंसान कितना छोटा। मस्जिद में इमाम साहब ने सबको इकट्ठा होकर कहा, हो सकता है ये कयामत का मंजर हो, और हो सकता है यह अल्लाह का एक इम्तिहान हो। लेकिन याद रखो, अब सिर्फ हमारे अमल ही साथ देंगे। लोगों के आंसू रुक नहीं रहे थे। हर कोई दिल ही दिल में तौबा कर रहा था। हर कोई अपनी गलतियां याद कर रहा था। अचानक आसमान में एक तेज चमक हुई। सूरज ने आखिरी बार हल्की सी रोशनी दी और फिर रोशनी पूरी तरह बुझ गई। पूरा आसमान काला पड़ गया। ऐसा अंधेरा जैसा किसी ने कभी नहीं देखा था। बच्चों की सुबकियां, औरतों की दुआएं, मर्दों की फुसफुसाहटें, सब एक अनजान डर में डूब चुके थे। जैद कांपती आवाज में बोला, अम्मी, अगर ये कयामत नहीं सिर्फ एक इम्तिहान हो, तो क्या अल्लाह हमें माफ कर देगा? मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह हर गलती माफ कर सकता है। अंधेरा गहरा होता गया और इंसानों को समझ आ गया कि दुनिया की हर चीज सिर्फ एक परीक्षा थी।